हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं श्रुति रस्तोगी अर्थ इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। बच्चों, आशा करते हैं आप लोगों की सभी की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी और आपकी जो क्लास जो चल रही है इसमें हम सीडीपी का, हिंदी का, संस्कृत का और ईवीएस पर्यावरण का आपको अध्ययन करा रहे हैं। तो आपकी एमसीक्यू भी क्वेश्चन इसमें चल रहे हैं इस समय, वो भी आप विज़िट करके देख सकते हैं। और जो बच्चे चैनल पर हमारे पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपको हमारी वीडियो पोस्ट होते ही नोटिफिकेशन मिल जाएगी और सरलता से आप उसमें अध्ययन भी करते रहेंगे और हमसे जुड़े भी रहेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। लमसम आपका जो है सीडीपी का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। बस अब एमसीक्यू आपके एग्ज़ाम तक चलेंगे, जो कि आपको रिवीजन करना है, उसमें अपना आईक्यू टेस्ट करना है कि कितनी आपने तैयारी कर ली है, और उसके साथ ही आप अच्छा रिजल्ट सीडीपी में दे पाएंगे। अब क्योंकि जो है अगर आपने डेली क्लास देखी है तो बिना स्किप किए हुए, और नहीं देखी है तो आप चैनल पर विजिट कीजिए और जो है प्लेलिस्ट में जाकर सीडीपी की क्लास को ज्वाइन कीजिए और देखिए, शुरू से देखिए। पहले अध्याय से, बेसिक से हमने पाठ्यक्रम के साथ साथ आपको बता रखा है और सारे ही अध्याय लमसम हो चुके हैं। तो अब हमारा आज का है टॉपिक जो है वह क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत। ठीक है, इसे सीखने के सिद्धांत को प्रतिपादित करने में बीएफ स्किनर का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। बीएफ स्किनर ने दो सिद्धांत दिए हैं, एक है क्रिया प्रसूत का सिद्धांत और दूसरा है उद्दीपन प्रसूत का सिद्धांत। देखिए, दोनों ही सिद्धांत स्किनर के बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और पेपर में सिद्धांत ये आते ही आते हैं। स्किनर का हो गया, थार्नडाइक का हो गया, या फिर कोहलर का हो गया, जीन प्याजे का हो गया, ये तो आपके एक ना एक नहीं 2-3 फंस जाते हैं, है ना। तो इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको। देखिए, जो सीखने से संबंधित सिद्धांत हैं ये, तो बीएफ स्किनर ने इनका प्रयोग जो है सीखने अधिगम वाला क्या किया था। बीएफ स्किनर ने अधिगम या सीखने के क्षेत्र में अनेक प्रयोग करते हुए निष्कर्ष निकाला कि अभिप्रेरणा से उत्पन्न क्रियाशीलता ही सीखने के लिए उत्तरदायी होती है। बीएफ स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों आदि का प्रयोग करके यह निष्कर्ष निकाला कि प्राणियों में दो प्रकार के व्यवहार होते हैं, एक अनुक्रिया और दूसरा क्रिया प्रसूत। किस किस पे प्रयोग किया है बीएफ स्किनर ने? चूहों पर और कबूतरों पर। ध्यान रखिएगा, क्योंकि यह पूछा जाता है कि स्किनर ने अपना सीखने के सिद्धांत का प्रयोग किस पर किया है, चूहों पर, या फिर ऑप्शन होगा कबूतर पर। ठीक है, क्योंकि पावलोव ने किया है, थार्नडाइक ने भी किया है और जीन प्याजे ने भी किया है और लोगों ने भी किया है जो आपके मनोवैज्ञानिक हैं, लेकिन सबने अपना अपना प्रयोग जो है अलग अलग चीज़ों पर, जानवरों पर या फिर किसी पक्षी पर किया है। तो आपको पता होना चाहिए कि किसने किस पर प्रयोग किया हुआ है। बीएफ स्किनर ने चूहों तथा कबूतरों पर किया है। तो यहाँ पर दिखाते हैं, देखिए, अनुक्रिया का संबंध उत्तेजना से होता है, क्रिया प्रसूत का संबंध अनुक्रिया दर की माप से है। स्किनर ने अपना प्रयोग चूहों पर किया। उसने लीवर वाला बॉक्स बनवाया। लीवर पर चूहे का पैर पड़ते ही खट्टे की आवाज़ होती थी। इस ध्वनि को सुनकर चूहा आगे बढ़ता था और उसे प्याले में भोजन मिल जाता था। तो यह भोजन चूहे के लिए पुनर्बलन का काम करता था। चूहा भूखा होने पर प्रनोदित होता था और लीवर को दबाता था, यानी कि उसे मालूम था कि लीवर को दबाने से क्या होगा कि चूहे के लिए रास्ता आगे की खुल जाएगी और प्याले में भोजन उसे मिल जाएगा। इसलिए जब भी चूहा भूखा होता था तो वह अपनी क्रिया करता था और लीवर को दबाता था। इस प्रयोग से स्किनर ने यह निष्कर्ष निकाला कि लीवर दबाने की क्रिया चूहे के लिए सरल हो गई। लीवर बार बार दबाया जाता, अतः निरीक्षण सरल हो गया। लीवर दबाने में अन्य क्रिया निहित नहीं थी, लीवर दबाने की क्रिया का अभ्यास हो जाता है। ठीक है, निष्कर्ष देखिए, यदि किसी क्रिया के बाद कोई बल प्रदान करने वाला उद्दीपन मिलता है तो उस क्रिया की शक्ति में वृद्धि हो जाती है। एमएलबीगी के अनुसार क्रिया प्रसूत अनुबंधन अधिगम की एक क्रिया है जिसमें सतत या संभावित अनुक्रिया होती है। ऐसे समय क्रिया प्रसूतता की शक्ति बढ़ जाती है। अब देखिए, आप इस चीज़ को नोटिस कीजिए कि क्रिया प्रसूत अधिगम का सिद्धांत जो है, जो बीएफ स्किनर ने दिया हुआ है, वह चूहे पर प्रयोग किया। पहली चीज़ तो चूहे पे किया हुआ है, और दूसरा एक ऐसा बॉक्स था जिसमें एक लीवर लगा हुआ था, और लीवर दबाने से क्या होता था कि रास्ता खुलता था और चूहे को आगे बढ़ने के लिए जगह मिलती थी और उसे आगे प्याले में भोजन मिलता था। ठीक है,
तो एक समय ऐसा आया, शुरू में ऐसा होता था कि जब चूहा भूखा होता था, व्याकुल होता था, उसे बंद किया जाता था उसमें, तो वह इधर उधर उछल कूद मचाता था, कभी इधर कभी उधर चारों कोनों में। लेकिन क्या होता है कि एकाएक एक समय ऐसा आता है कि उसका जो है लीवर पर जो है पैर पड़ जाता है, तो अचानक से लीवर दब जाता है और रास्ता खुल जाता है और उसे भोजन मिल जाता है। दोबारा में फिर वो उछल कूद मचाता है, तो इत्तेफाक से फिर उसका पैर पड़ता है। लेकिन जब बार बार यही क्रिया दोहराई जाती है तो चूहे को मालूम पड़ जाता है कि मेरा पैर लीवर पे पड़ने से ये खटका खुलता है और जो है मुझे भोजन प्राप्त होता है। फिर ये क्रिया उसके लिए सरल हो जाती है। जैसे ही उसे उसमें बंद किया जाता है, उसे भूख लगती है, वह फट से लीवर दबाता है और फिर आराम से भोजन प्राप्त कर लेता है। ठीक है, तो इसी प्रकार से ये क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है। अनुबंधन सिद्धांत और शिक्षा, क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत और शिक्षा, इसमें क्या होता है, सीखने का स्वरूप प्रदान करना, शब्द भंडार में वृद्धि करना। इसका क्या है तात्पर्य, मतलब अभिक्रमित अधिगम, निदानात्मक परीक्षण, शिक्षण, परिणाम की जानकारी, पुनर्वलन, संतोष प्राप्त होना और पद विभाजन। ठीक है, तो देखिए पुनर्वलन, संतोष प्राप्त होना, और पद विभाजन, ये आपके 5, 6, 7 और 8 इसके जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत के संग और शिक्षा है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका रहता है क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, अधिगम सिद्धांत का जो है प्रयोग। आशा करते हैं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। देखिए पेपर में ये सिद्धांत हमेशा आते हैं, इसलिए इस वीडियो को आप स्किप नहीं करेंगे, देखेंगे पूरा ही। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे साथ बने रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपको बताएंगे थार्नडाइक के सीखने के सिद्धांत।